हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी मेरी यूनिवर्सिटी यानी कि रियोक्यूस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं 2005 मैक्स स्कॉलरशिप के लिए। उसमें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी, आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगी कि आपने किस किस तरह से फिल करने हैं, और उसके अलावा आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँगी, आपको गाइडलाइंस का बताऊँगी, आपको एज लिमिट का बताऊँगी। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और मेरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। तो आपको जितने भी मैं इस डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी, आप 22 नवंबर से पहले कोशिश करें कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर दें, ताकि जैसे ही स्कॉलरशिप अनाउंस हो, जैसे ही मैं आपको बताऊं कि स्कॉलरशिप अपडेट हो गई है वेबसाइट पर, तो आप फ़ौरन से अप्लाई कर दो। डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म रिक्वायर्ड होगा। एप्लीकेशन फ़ॉर्म आप फिल करोगे अपना, वो 2-3 पेज का होता है, वो भी मैं आपको अलग से वीडियो बना दूँगी कि किस तरह से एप्लीकेशन फ़ॉर्म कंप्लीट फिल करना होता है। उसके बाद आपका हेल्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। हेल्थ सर्टिफिकेट आप किसी भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ पर वो सर्टिफिकेट दोगे, टेस्ट करवाओगे और वो आपको फिल करके दे देंगे। तो वो आपने पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है। और उसके अलावा अगर आपका कोई रेफरेंस है तो आप अपने रेफरेंस के पास जाओ, उनको कहो कि मेरे डॉक्यूमेंट्स ये जो है सर्टिफिकेट ये फ़िल कर दें, और फिल करने के बाद वो आप अपलोड कर दो। आप अभी ऐसे करवा सकते हो, लेकिन यूनिवर्सिटी में आने के बाद आपके टेस्ट दोबारा से होंगे, तो आप अभी अपने रेफरेंस से करवा सकते हो इसको फिल। खुद भी फिल करके अपने रेफरेंस के स्टैम्प और साइन करवा दें किसी भी डॉक्टर के, गवर्नमेंट डॉक्टर के। उसके अलावा आपको सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन चाहिए, यानी कि आपको अपना ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट होगा, यानी कि जो आपकी सनद होगी, वो आप यहाँ पर अपलोड करोगे। और उसके अलावा आपको अपनी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए अपनी ग्रेजुएशन की लास्ट डिग्री की। मतलब अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास बैचलर की सनद और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास मास्टर्स की सनद और मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट होगी, वो आप इसमें अपलोड करोगे। उसके अलावा आप अपनी पासपोर्ट को यहाँ पर अपलोड करोगे। और अगर अभी आपकी सनद नहीं आई, मतलब आपने रिसेंटली कंप्लीट की है अपनी मास्टर्स या अपनी बैचलर्स, अपनी रिसेंट कंप्लीट की आपके पास नहीं है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ। अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर आप उनको कहो कि आपको एक लेटर बना दें जिसमें मेंशन किया हो कि आपने पास कर लिया है, ये आपकी सीजीपीए है और ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो एक लेटर बनवाएं, वो लेटर उसकी जगह पर अपलोड कर दें। उसके पासपोर्ट के अलावा आपको आईडी कार्ड की पीडीएफ आप सेंड करोगे। उसके अलावा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सेंड करोगे, लेटर ऑफ रेफरेंस सेंड करोगे। इसमें यूनिवर्सिटी में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन थोड़ा अलग तरह का आपने बनवाकर सेंड करना है, तो वो मैं आपको बता दूंगी। उसके अलावा 2 फ़ोटोग्राफ्स आप इसमें अपलोड करोगे, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपनी यूनिवर्सिटी से बनवाकर वो अपलोड करोगे। और इसके अलावा अपने पब्लिकेशन आपके पास हैं तो वो आप इसमें अपलोड करोगे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट करने के बाद इसमें जो मैं आपको बताऊंगी आगे प्रोसीजर, जैसे अनाउंस होगी वेबसाइट के ऊपर, जैसे अपडेट होगा सारा सिस्टम, उसमें मैं सारी दोबारा डॉक्यूमेंट्स आपको समझाकर आपको बता दूंगी कि आपने कहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं। अभी के लिए आपका ये काम है कि आप 22 नवंबर से पहले पहले जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कंप्लीट कर लें। ये मैं आपको वेबसाइट दिखा रही हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर अभी पुराने पिछले साल की सारी इन्फॉर्मेशन मैक्स स्कॉलरशिप की आपको नज़र आ रही होगी। जैसे 2025 की अपडेट होगी तो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। ये देखें, ये आपको मैक्स स्कॉलरशिप का सेक्शन नज़र आ गया। इसमें आपको मास्टर्स की अलग बताई हुई है, मास्टर्स के लिए सारे बताए हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हुए हैं, फॉर्म्स आपको दिए हुए हैं। उसके अलावा नीचे पीएचडी के लिए भी फॉर्म्स आपको दिए हुए हैं, गाइडलाइंस आपको बताई हुई हैं, और आपको फैकल्टी मेंबर्स की लिस्ट भी दी हुई है। ये अभी पुराने साल, पिछले साल की है। जब 2025 के प्रोफेसर्स की लिस्ट अपडेट होगी तो मैं उसकी आपको फैकल्टी मेंबर की पीडीएफ दे दूंगी, और आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से उनको कांटेक्ट करना है, अपनी रिसर्च उनसे डिस्कस करनी है और फिर इसमें अप्लाई करना है। इसमें आपको ज़रूरी है कि आप अपने प्रोफेसर से अपनी रिसर्च ज़रूर कंसल्ट करें इसमें अप्लाई करने से पहले। मैंने भी ऐसे ही किया था, अपने प्रोफेसर से, अपने सुपरवाइज़र से अपनी जो रिसर्च थी उसको कंसल्ट किया था और उसके बाद इसमें अप्लाई किया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद है, आपको मैं सारी 1 बाय 1 बता दूंगी। अभी आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। आपको डॉक्यूमेंट्स में आगे दिखा देती हूँ वीडियो में कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका किस तरह से होगा, आपका रिकमेंडेशन लेटर किस तरह से होंगे, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट किस तरह से होगा।
इसमें एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 35 इयर्स है। आपकी 35 ईयर से ज़्यादा ना हो। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तब भी आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 35 है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तब भी आपकी मैक्सिमम एज 35 होनी चाहिए। उसके अलावा आपको गाइडलाइंस बताई हुई हैं, उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें अप्लाई करने हैं। तो ये अभी देखें सारी चीज़ें कट की हुई हैं इसमें, क्योंकि ये लास्ट ईयर की है सारी इन्फॉर्मेशन। 2025 की जब अनाउंस होगी तो मैं उस पर एक एक डॉक्यूमेंट पर वीडियो बनाकर आपको समझा दूँगी। तो अभी सबसे पहले गाइडलाइंस देख लेते हैं कि गाइडलाइंस क्या-क्या हैं, आप किस तरह से उसमें क्या चीज़ें आपको बताई हुई हैं, किन चीज़ों पर आपको देखना होगा और उसमें अप्लाई करने से पहले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपको गाइडलाइंस का पता होना चाहिए कि अप्लाई करने से पहले आपको किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। सबसे पहले गाइडलाइंस आपको दिखाती हूँ। गाइडलाइंस में आपको बताया हुआ है कि एज लिमिट आपकी 35 होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 16 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। और उसके अलावा आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का बताया हुआ है कि अगर आपके पास आइल्स है तो आप आइल्स का स्कोर सेंड करोगे। अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का लेटर बनवाकर आप यूनिवर्सिटी के अंदर वो लेटर सेंड करोगे। और उसके अलावा आपकी हेल्थ के बारे में बताया हुआ है कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। इसमें अप्लाई करने से पहले आपको कोई ऐसा सीरियस इशू ना हो कि आप इसमें अप्लाई करने के बाद आपको मतलब मुश्किल हो इसमें अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी में आने के बाद। सेम यहाँ पर गाइडलाइंस जो है वो मास्टर्स के लिए अप्लाई दी हुई हैं। उसके अलावा नीचे जो पूरा पीएचडी का सेक्शन है, पूरे पीएचडी के सेक्शन में वहाँ पर भी सेम गाइडलाइंस ही आपको मिलेंगी। आप वो भी चेक कर सकते हो। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये वाला पीडीएफ था। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वो नीचे वाला पीडीएफ था जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा एप्लीकेशन फ़ॉर्म फ़ैकल्टी की लिस्ट आपको दी हुई है। मास्टर्स की फ़ैकल्टी की लिस्ट आपको अलग दी हुई है और आपको पीएचडी की फ़ैकल्टी की लिस्ट अलग दी हुई है। तो जब ये अपडेट होगी इस ईयर की, ये मैं आपको 1 बाय 1 दिखा दूँगी। इसमें देखें सबसे पहले आपको अर्थ साइंसेज़ के प्रोफ़ेसर की लिस्ट यहाँ पर मिली है। उनकी ईमेल, उनका नाम, उनकी रिसर्च इंटरेस्ट सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अर्थ साइंसेज के प्रोफेसर्स के बाद आपको बायोलॉजी के यहाँ पर प्रोफेसर मिल गए हैं। उनका नाम, उनकी ईमेल, उनके रिसर्च इंटरेस्ट सब कुछ यहाँ पर मेंशन होगा। ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब 2025 की अपडेटेड लिस्ट यहाँ पर अपलोड होगी। और बायोलॉजी के बाद आपको मेरीन साइंस के यहाँ पर प्रोफेसर्स की लिस्ट मिल जाएगी। और उसके अलावा आपको केमिस्ट्री के तमाम जितने भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर हैं केमिस्ट्री के प्रोफेसर, उसकी लिस्ट मिल जाएगी। और ये आपको डिटेल में बताया हुआ है कि यहाँ पर आने के बाद आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे और उसकी सिलेबस किस तरह से होगा। तो ये आपको जब न्यू अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूँगी। आपने क्या करना होगा, आप इन प्रोफेसर को ईमेल करोगे, इनसे अपना रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो डिस्कस करोगे इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले। तो ये ज़रूरी प्रोसेस है। आप उनसे रिसर्च इंटरेस्ट और फ्यूचर में जो यहाँ पर आकर काम करना चाहोगे वो डिस्कस करोगे। उसके अलावा कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं। अच्छा, आपको एक ही पीडीएफ के अंदर फॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 मिल जाएंगे। ये सारे एक ही पीडीएफ के अंदर हैं। सबसे पहले आपके पास फॉर्म नंबर 1 है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फ़ॉर्म देख लें। एप्लीकेशन फ़ॉर्म की वीडियो मैं अलग से बना दूंगी कि आप इसमें किस तरह से अप्लाई करोगे, सारा प्रोसीजर आपको समझा दूंगी एप्लीकेशन फ़ॉर्म का। और अभी ये देखें, अभी मैं दिखा रही हूँ कि आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म किस तरह से फ़िल करना होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपनी पुट करोगे, अपनी डिटेल्स इसमें दोगे। आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको स्टार्ट में ही आपको चेक लिस्ट दी हुई है जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं। आप जब इसमें अप्लाई करोगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आप इन बॉक्सेस को भी चेक करोगे। इसमें वही डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ये 2-3 पेजेस का होगा। इसमें आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी होगी। वो आप किस तरह से पुट करोगे उस पर भी मैं इस कमिंग वीक में ये सारी वीडियोज़ आपको बता दूँगी। अब डेडलाइन से पहले आपके पास काफ़ी टाइम होगा। आपके पास ऑलमोस्ट 25 डेज़ होते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। 25 डेज़ से भी ज़्यादा आपके पास टाइम होगा। लास्ट ईयर जो वो डेडलाइन थी 22 दिसंबर थी, तो अभी भी 20 या 22 दिसंबर के दरमियान ही डेडलाइन होगी। तो आप इसमें अप्लाई करोगे। ये देखें, ये वाला ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस होगा। नेक्स्ट आपने अपना रिसर्च जो फील्ड है आपने वो वाली बतानी होती है। आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है, जो पास्ट में आप रिसर्च कर चुके हो, देखें ये वाला जो पास्ट में आप रिसर्च कर चुके हो, आप एक उसका बताओगे फर्स्ट सेक्शन में। और उसके अलावा अपना नाम लिखोगे, अपने
अपना सरनेम लिखोगे, गिवन नेम लिखोगे, उसके बाद नेशनैलिटी लिखोगे, उसके बाद जो आप पास्ट में वर्क कर चुके हो आप वो बताओगे, और जो आप आगे फ्यूचर में जापान में आकर काम करना चाहोगे आप उसके बारे में यहाँ पर लिखोगे। और यहाँ पर लिखने के बाद आप अपना गोल बताओगे कि जापान में आने के बाद आपका क्या गोल होगा। तो इसमें भी मैं डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता दूँगी। ये पार्ट नंबर 1 है, आपको मैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 में सारी आपको कंप्लीट बता दूँगी कि किस तरह से आपने फिल करना है। तो ये वाला आपका रिसर्च प्लान हो गया, ये आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करोगे। उसके बाद फार्म नंबर 3 देख लेते हैं। फार्म नंबर 3 में आपके पास जो है वो हेल्थ सर्टिफिकेट है। हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो आप अपनी किसी भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप अपने रेफरेंस से भी इसको फिल करवा सकते हो। आप किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाओ, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पर आपको बताओ कि मैंने ये फ़िल करवाना है, तो आप वो फिल करके दे देंगे। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर है, तो ये वाला रिकमेंडेशन लेटर देके आपने प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ रियोक्यूज़ के नाम लिखवाना है। आप इसमें अपने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के पास लेकर चले जाएं, उससे ये फ़िल करवाएं, उसकी स्टैंप लगवाएं और उसके सिग्नेचर यहाँ पर करवाएं। बता देंगे कि आपकी राइटिंग रीडिंग की स्किल्स कितनी है इंग्लिश के अंदर। तो ये वाला इंग्लिश का रिकमेंडेशन लेटर है, रेफरेंस लेटर है। इसके अलावा 2 आप अपने प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर बनवाओगे, वो भी बिल्कुल इसी तरह से आप बनवाओगे कि आप प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ रियोक्यूज़ के नाम लिखोगे अपने वो दोनों लेटर। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई है आपकी रिकमेंडेशन लेटर की कि आप रिकमेंडेशन लेटर, रेफरेंस लेटर किस तरह से बनाओगे। इसमें आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, सारी इंग्लिश की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास कोई पब्लिकेशन है तो आप यहाँ पर उसको डिटेल दे दोगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दोगे, आप इसको अपलोड नहीं करोगे। तो ये सारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने एक ही जगह, एक ही PDF के अंदर बनाकर सारे सेंड करने होंगे। और आपने इसके अंदर, मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है इसमें अप्लाई करने के लिए, और ना ही आपने हार्ड फॉर्म के अंदर अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे एक ही PDF के अंदर बनाकर आप ईमेल कर दोगे अपनी मेरी यूनिवर्सिटी को और वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको मास्टर्स की दी है। बिल्कुल इसी तरह सारा प्रोग्राम PhD का है, मतलब PhD की भी सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरह से है। PhD की आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप गाइडलाइंस देख लोगे, उसके बाद आप अपनी फैकल्टी मेंबर्स की लिस्ट देख लोगे, उनसे कॉन्टैक्ट करोगे और यूनिवर्सिटी में अप्लाई। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं मेरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। आप 22 नवंबर से पहले ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें, एक्सेप्ट आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जब वो आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। आपके पास 20-25 दिन होंगे, आप इजीली कांटेक्ट करके और आप इजीली वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा आपको मैं कल बता दूंगी कि आपने प्रोफेसर की लिस्ट आपको बता दूंगी उनसे लेने के बाद डिपार्टमेंट से, और आपको बता दूंगी कि आप किस तरह से उनसे कांटेक्ट करोगे। तो ये सारी डिटेल्स ही आपके डॉक्यूमेंट्स की। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपडेटेड रहिएगा नेक्स्ट वीक तक, क्योंकि नेक्स्ट वीक तक मैं सारा प्रोसीजर आपको समझा दूँगी, आपका अप्लाई करवा दूँगी। ज़रूर अप्लाई कीजिएगा मैं स्कॉलरशिप के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।